जय हिंद। आज हम लोग पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक है एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं। देखिए, अभिकेंद्र बल वो बल होता है जो केंद्र की ओर या सेंटर की ओर या अंदर की ओर कार्य करता है, उसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल कोई एक अलग से बल नहीं होता है। जो भी बल हो वो अगर सेंटर की ओर कार्य कर रहा है, अंदर की ओर कार्य कर रहा है, तो उसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जिसे अपकेंद्र बल कहते हैं। ये बाहर की ओर बल कार्य करता है, इसमें कुछ जान नहीं है। जो भी कुछ जान है तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स में ही है। ठीक, तो इससे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक, तो ये जो आपके केंद्र की ओर कार्य करेगा उसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। ये कोई भी बल हो सकता है, जैसे आपका त्वरण भी हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी हो सकता है, ठीक, वैद्युत बल भी हो सकता है, घर्षण बल से फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, प्रतिक्रिया बल से रिएक्शन फोर्स कहते हैं, तनाव बल, ठीक, जिसे टेंशन फोर्स कहते हैं। ये कोई भी बल अगर केंद्र की ओर कार्य कर रहा है, इन सब में से कोई भी बल अगर केंद्र की ओर कार्य कर रहा है, उसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, इसे हम दिखाएंगे एफ से ही, समझ में। इसे हम दिखाएंगे एफ से, इसके नीचे सी लिख देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका एक पिंड होता है। ये कोई भी पिंड मूव करेंगे तो बांध कर पिंड को मूव करेंगे, ठीक, इस प्रकार। ये कैसे मूव करेंगे? वर्टिकल लाइन, क्षैतिज, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल आप मूव कराएंगे इसको। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल जब आप मूव कराएंगे तो ये कोई ना कोई एक पिंड को आप बांधे रहेंगे यहां से, ठीक, सेंटर से, तो इसके सेंटर की ओर एक बल कार्य करेगा। ठीक, ये बल कोई भी बल हो सकता है इन सब में से। ठीक, आप देखिए ये पिंड का मास m है। ठीक, अब ये पिंड को जो मूव करेगा तो इसके स्पर्शी एक वेलोसिटी जाएगा, इसके स्पर्श होते हुए, समझ आया। तो इस पिंड का वेग, समझ, इस पिंड का वेग और इस पिंड के माध्यम से एक त्वरण भी कार्य करेगा। ठीक, तो इस पिंड का जो त्वरण कार्य करेगा वो भी किस साइड रहेगा? ये इसके सेंटर की ओर रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पिंड का त्वरण की दिशा एक और सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी कार्य करेगा, दोनों की दिशा कहां रहेगा? केंद्र की ओर रहेगा। समझ में? तो हमारा त्वरण भी क्या है? एक प्रकार का सेंट्रीपिटल त्वरण ही तो है, अभिकेंद्र त्वरण कह सकते हैं। समझ में? ठीक, तो इसे अभिकेंद्र त्वरण काम कर रहा है। अभिकेंद्र त्वरण फोर्स जो भी काम करेगा, फोर्स में चाहे जो बल हो, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, तनाव बल हो, कोई भी बल हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, ठीक, उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। ठीक, तो जो ये त्वरण काम करता है, पिंड का त्वरण और पिंड का वेग एक दूसरे के लंबवत होता है। तो ये आपके इंटरव्यू में पूछने का काम करेगा कि पिंड का वेग और त्वरण की दिशा में कितने डिग्री का कोण होता है या किस प्रकार से काम करता है, तो वो लंबवत होता है। समझ में आया? लंबवत होता है माने 90 डिग्री। ठीक, समझ में आया? अब ये जो त्वरण होता है ये H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक, अब देखिए ये पिंड है, तो पिंड पर एक बल कार्य कर रहा है, तो वो न्यूटन सेकेंड लॉ से बल क्या होगा? F इक्वल टू एम ए, समझा, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक, अब एक्सीलरेशन की वैल्यू हम कहां से रखेंगे? इससे रखेंगे। ठीक, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया। यही हम लोग याद करते थे, एम वी स्क्वायर बाई आर, यही ना हम लोग याद करते थे, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यही याद करते थे। ठीक, इसे इस प्रकार से लिख सकते थे, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक, अब यहां पर समझिए, एक हम आपको पढ़ाए थे लीनियर वेलोसिटी, जिसे रेखीय वेग कहते हैं, समझ में, और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन बताए थे। जो रिलेशन था वो था v इक्वल टू, ठीक, v इक्वल टू आर ओमेगा था। ठीक, अब ये हम वैल्यू कहां पुट करेंगे? इसमें पुट कर देंगे, v के स्थान पर ये पुट कर देंगे। समझ में आया? तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? v के स्थान पर m, v के स्थान पर आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आर हो गया। ठीक, अब देखिए यहां पर F इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर, एक आर कट गया। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, एम आर ओमेगा, ये भी आपका फॉर्मूला बन गया। ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का है। ठीक, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का है। तो कोई भी बल अगर अंदर की ओर कार्य कर रहा है, ठीक, इसके केंद्र की ओर कार्य कर रहा है, तो उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से नहीं होता है। ठीक, जैसे आपके घर शादी बारात आता है, तो बाराती की तरफ से जितने भी आदमी होते हैं सब क्या? गेस्ट होते हैं। ठीक, उसी प्रकार से जितने भी फोर्स अंदर की ओर कार्य करेगा सब क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक, अब देखिए
आगे हम लोग निकाले थे यही F इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये किस फॉर्म में है, ये एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में, से कोणीय वेग कहते हैं। ठीक, अगर आपसे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में पूछ दे, ठीक, तो ओमेगा इसको टू क्या लिख सकते हैं, 2πn लिख सकते हैं, होता है, लिखेंगे क्या। ठीक, अब इसकी वैल्यू हम यहां पर लिख देते हैं, F इक्वल टू एम आर, ओमेगा के स्थान पर 2πn का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। F इक्वल टू डायरेक्ट लिख दे इसमें, ये 4 हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एम आर। ठीक, यही आपका क्या फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म पूछे तो ये हो गया, अगर एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म पूछे तो ये हो गया। इस पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हम आपको अभी लगवाएंगे। ठीक, इसके समझने से पहले आप और चीज समझ लीजिए कि और चीज क्या होता है। देखिए, फिसलने पर गिर जाएंगे, इसका मतलब ये है कि ये क्या, एक ये सेंटर है, इसके एक फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। ठीक, इस पर कोई बाइक है, गाड़ी है, बाइक है, बस, ट्रक, कुछ भी मान लीजिए। ठीक, ये जा रहा है, इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स होता है ऊपर। ठीक, और उसके सेंटर की ओर काम करेगा, तो जैसे मुड़ान पर वो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। ठीक, अगर आप फिसलने पर गिर जाएंगे, अगर आप जैसे मोड़ वगैरह बाइक वगैरह चला रहे, गिर क्यों जाते हैं, गिर इसलिए आते हैं कि हमारा फ्रिक्शन, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आया? अगर हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स ये अधिक रहेगा, अगर ये कम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, हम गिर जाएंगे। ठीक, क्योंकि ये अंदर की ओर जब खींचेगा, जब ये अंदर की ओर खींचेगा तो गाड़ी पलट जाएगी। ठीक, अब दूसरा है कि आसानी से मुड़ जाएंगे, आसानी से कम मुड़ जाएंगे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, अगर ये ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपका अगर कम हो जाएगा, ठीक, अगर ये बढ़ जाएगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स अधिक हो जाएगा, तब आप आसानी से मुड़ जाएंगे, वहां पर आप गिरेंगे नहीं मोड़ वगैरह पर। समझ में आया? ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, पृथ्वी तथा प्लेनेट का घूमना या चंद्रमा का घूमना कौन सी गति है, ये गुरुत्वाकर्षण गति है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक, किस कारण से घूमता है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि पृथ्वी या प्लेन माने ग्रह किस कारण से घूमता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमता है। और कौन सा बल इस पर बल कार्य करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स माने उसके केंद्र की ओर काम करता है। अगर यह पूछे कि इलेक्ट्रॉन में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति कैसा है, तो वो वैद्युत है, वैद्युत बल के द्वारा कार्य करता है। ठीक, वैद्युत लिखिए या विद्युत लिखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स लिखिए, ठीक, सब एक ही है। समतल सड़क पर साइकिल का मुड़ना, ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण मुड़ जाता है, अभी हम पीछे बताए हैं। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स के कारण से मुड़ जाता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स अधिक है तो आसानी से मुड़ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स अगर कम है तो वो पलट जाएगा गाड़ी। ठीक, मुड़ नहीं पाएंगे। मौत का कुआं में गाड़ी चलाना, ठीक, मौत के कुआं में गाड़ी चलाना, आकाश में वायुयान का मुड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि आकाश में वायुयान का मुड़ना किस कारण से मुड़ता है। ठीक, तो वो प्रतिक्रिया बल के कारण से मुड़ता है, प्रतिक्रिया बल के कारण, जिसे रिएक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौत के कुआं में जो घूमता है वो एक फिक्स वेलोसिटी के कारण, स्पीड के कारण से घूमता है। समझ में आया? तो मौत के कुआं किस कारण से, तो प्रतिक्रिया बल के कारण से मूव करता है। वो कैसा मूव करेगा, तो उसका बल जो है सेंटर की ओर काम करेगा, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। ठीक, ये सब क्या, सब सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जाम्पल है। तो क्षैतिज वृत्त में गति या वर्टिकल वृत्त में गति, क्षैतिज का मतलब कि आप जमीन से ऐसे करेंगे, वर्टिकल का मतलब इस प्रकार से गति करता है। ठीक, उसी को क्षैतिज बोलते हैं। क्षैतिज और वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक, ये दोनों किस प्रकार से है, ये तनाव बल के कारण से गति करता है। ठीक, तनाव बल के कारण से ये सर्कुलर मोशन में गति करता है। जो उसका बल रहता है वो सेंटर की ओर काम करता है। कौन सा, इसमें तनाव बल। ये सब जितने हैं सब क्या सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जाम्पल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नहीं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंटर की विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे वॉशिंग मशीन में घूमता है ना, वो बाहर की ओर फेंकता है, जिस कारण से कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए, रस्सी घूमने पर टूट जाता है,
वो अपकेंद्र बल के कारण घूम जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर की ओर काम करता है। ठीक। और वृत्तीय गति घूमने पर कौन सा बल कार्य करता है? तो अभिकेंद्र बल कार्य करता है। अब वृत्तीय गति घूमने के लिए अभिकेंद्र बल सेंटर की ओर काम करेगा, तभी हम घूम पाएंगे, अन्यथा हम नहीं घूम पाएंगे। ठीक। अब दूसरा है, तीसरा है कि वृत्तीय गति घूमने में वेलोसिटी काम करता है। वेलोसिटी किधर काम करता है? वो टेंजेंशियल काम करता है। जैसे यहाँ पर v टेंजेंशियल, ठीक, v इसका हमेशा इसके प्रत्येक पॉइंट टेंजेंशियल काम करेगा। ठीक। तो वृत्तीय गति घूमने में वेलोसिटी काम करता है टेंजेंशियल, जिसे स्पर्शी कहते हैं। मोड़ पर अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त होता है? तो मोड़ पर अभिकेंद्र बल हमें फ्रिक्शन के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक। जिस कारण से गाड़ी, इसके बैक में हम बताए हैं, जिस कारण से गाड़ी फिसल जाती है, मुड़ जाती है। ठीक। तो कहां से प्राप्त होता है? फ्रिक्शन फोर्स के कारण। ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 1 नंबर में। कार को मोड़ने का कार्य कौन करता है? तो अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल नहीं रहेगा तो कार को मोड़ ही नहीं पाएगा। जैसे कोई गाड़ी इधर से जा रहा है इस प्रकार से मोड़ने के लिए, ये मुड़ेगा कैसे? अभिकेंद्र बल अंदर की ओर खींचेगा। ठीक। तभी तो हम मोड़ पाते हैं, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल कार्य नहीं करेगा, वो गाड़ी सीधे चली जाएगी। तो मोड़ने में मदद करता है, अभिकेंद्र बल के कारण मुड़ पाता है। ठीक। ये क्वेश्चन पूछेगा, कार हो, बस, ट्रक, टेम्पू, टाली, रिक्शा किस कारण से मुड़ता है? तो अभिकेंद्र बल के कारण से मुड़ जाता है। देखिए, ओवर स्पीड करने पर चक्का उड़ जाता है। जैसे आप मोड़ पर जाते हैं तो जब तेजी से चलते चक्का उड़ जाता है। 4 व्हीलर का आप देखे होंगे। क्यों? क्योंकि मोड़ वाला किधर के उठता है? मोड़ वाला। क्योंकि मोड़ पर आप ढला, एक साइड ढला रहता है। आप कभी भी देखेंगे मोड़ पर एक साइड ढला रहता है, एक साइड ऊंचा रहता है। जिस साइड मोड़ते हैं इस साइड ढला रहता है। ठीक। तो जब ढला रहता है इस साइड वाला आपका पहिया उड़ जाता है। ठीक। यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। ठीक। क्यों उड़ता है? क्योंकि वो बैलेंस बनाने के लिए उड़ता है। अगर एकदम प्लेन कर देंगे तो गाड़ी पलट जाएगी। ठीक। तो वही यहाँ पर लिखा है, जिधर झुकाव रहेगा उधर का पहिया उड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस बनाने के लिए उड़ जाता है। समझा? वो बैलेंस बनाने के लिए उड़ता है। अगर पहिया नहीं उठेगा बैलेंस बनाने के लिए तो गाड़ी आपका पलट जाएगी। ठीक। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से पूछेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। कि 2 किग्रा की एक वस्तु m दिया है, m इक्वल टू दिया 2 किग्रा दिया है। ठीक। 2 किग्रा दिया है, m इक्वल टू, ठीक। अब देखिए वृत्तीय गति घूम रहा है, वृत्तीय गति घूम रहा है जिसका रेडियस है r इक्वल टू कितना दिया है? 4 मीटर दे दिया है। ठीक। तो 1 सेकेंड t इक्वल टू 1 सेकेंड दे दिया है। ठीक। और n इक्वल टू 20 दिया है, ये दिया 20 चक्कर, n इक्वल टू 20 चक्कर। ठीक। n इक्वल टू 20 चक्कर दे दिया। अब देखिए हम फार्मूला ज्ञात क्या किए थे? F इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर एम आर। ठीक। समझ में आया? इसके कई फार्मूला, एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया, एक एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला हो गया, ये फ्रीक्वेंसी के फार्मूला, इससे 3 फार्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के होते हैं। ठीक। जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस प्रकार से हम फार्मूला को फाइंड कर देंगे। ठीक। निकाल देंगे। एफ इक्वल टू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एन के स्थान पर क्या रखेंगे? 20 का स्क्वायर। ठीक। एम के स्थान पर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, एन के स्थान पर 22, आर के स्थान पर 4 रख देंगे। ठीक। मात्र एक ही बार में लिखा करिए। अब देखिए 4 पाई स्क्वायर, इसका हो जाएगा 20, 20 का वर्ग 400, 4 दूनी 8। ठीक। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर इंटू 8 चौके 32, 3200 हो गया। ठीक। एफ इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 8 12 पाई स्क्वायर। बहुत कर सकते हैं तो पाई का मान रख सकते हैं 3.14। ठीक। अब इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा, मात्रक आप एफ इक्वल टू नहीं आ रहा तो एम वी स्क्वायर बाई 8 निकाल लीजिए। एफ बराबर एफ से कोई भी फार्मूला एफ बराबर एम ए से निकाल लीजिए। एफ का कोई भी फार्मूला न्यूटन भी हो जाएगा। ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी से भी एफ के एफ खाली रहना चाहिए, फोर्स रहना चाहिए, आप किसी से भी आप यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यही आंसर हो गया। ठीक। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल जैसे ये सब हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हुआ आपका, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।